हेलो, नमस्कार। और आप सभी का मेरे चैनल कोड से में फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर एक अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। हालांकि ये काफ़ी आम सी बात हो गई है कि जब कोई अक्यूज्ड एक गरीब तबके से अगर कोई अक्यूज़ आता है या कोई अरेस्ट होता है जिसकी अपनी कोई रिसोर्स वगैरह उतनी ख़ास होती नहीं है, ना ही उसके पास उस तरह के कोई हथकंडे अपनाने के लिए ऐसा कुछ होता है जिसे हम रिसोर्स कहे, सपोर्ट कहे, वकील कहे, सिस्टम कहे, ऐसा उसके पास, उस बेचारे के पास ऐसा कुछ होता नहीं है कि जिसके तहत वो कोई हथकंडे अपनाए और अपने लिए बेल की एक गुंजाइश बरकरार रखे, एक ग्राउंड बरकरार रखे ताकि बेल उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ऐसे मामले जहाँ पे कोई संगीन जुर्म है, जहाँ पे संगीन ऑफेंसेस है और कोई छोटे तबके का मुजरिम है जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या ऐसी क्लास से आता है जिसके पास इस तरह से कोई हथकंडा होता ही नहीं है कि उसे वो यूज़ करे या मिसयूज़ करे और अपने लिए एक बेल के लिए एक ग्राउंड बनाए। तो वो बेचारा, उसकी रिमांड होती है, फिर वो जुडिशल कस्टडी में जाता है और फिर वो अपना पड़े रहता है जब तक कि उसकी एक प्रोसीजर के हिसाब से, जो कानून के तहत प्रोसीजर है, जो कोर्ट प्रोसीजर है, जो कोर्ट प्रोसेस है, उसको कम्प्लीटली फॉलो करने के बाद में इन ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि प्रोसेस को जंप करके, इन ड्यू प्रोसेस वो अपनी अर्जी लगाता है, उसकी सुनवाई होती है, फिर वो अर्जी अगर अलाउ होती है बेल की तो बेचारा बेल पे बाहर आता है, नहीं होती है तो ऊपरी अदालत में उसको एक और मौका होता है बेल एप्लीकेशन का, फिर वहाँ से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये उसका एक ट्रैवल प्रोसेस चालू रहता है जब तक उसका बेल नहीं होता। लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि ये जो विशिष्ट लोग होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के एक प्राणी होते हैं जिनको हम एक वीआईपी आदमी कहते हैं या रसूखदार कहते हैं, या सरल भाषा में कहे तो पैसे वाले और पावर वाले, फिर वो कोई भी हो, चाहे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, वो सारे जो है जिनके पास इस तरह के हथकंडे अपनाने का एक जरिया होता है, उनका दिमाग भी उस तरह से होता है कि ऐसे कुछ भी हथकंडे अपना के कैसे भी करके आप बाहर आओ, सच झूठ जो भी हो करो, बस बाहर आना है, तो वो हथकंडे अपनाते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया आज दिल्ली में सुना गया और देखा गया, जहाँ पे एक अर्जी फाइल की गई एक बेल एप्लीकेशन के पेंडेंसी के दौरान कि भाई हमारा जो है अंदर जेल के अंदर हमारा शुगर लेवल वगैरह बढ़ रहा है, तो आप कायदे से हमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के लिए हमें एक मौका दिया जाए, हमें वर्चुअल वगैरह उनसे कंसल्ट करने का एक मौका दिया जाए। वो उनका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से जो जवाब आया, जो ओपन कोर्ट में आया, ये मीडिया में ऑलमोस्ट पब्लिश्ड है, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो एप्लीकेशन कर रहे हैं कि भाई इनका जो डायबिटीज़ है, शुगर है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है और इसलिए इनको एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह के लिए इनको एक मौका मिलना चाहिए वर्चुअल कंसल्टेशन के लिए। लेकिन ये तो अंदर चाय, बिस्किट, आम, मैंगो जिसको कहते हैं, वो सभी खा रहे हैं ताकि ये वो डिलिब्रेट कर रहे हैं ताकि इनका वो केस बने, ताकि ये बेल पे बाहर आ जाए। तो ये इस तरह का जो वाक़या हुआ है उससे मुझे याद आया, या यूँ कहूँ कि ऐसा कई बार देखा गया है
ये जो हाई प्रोफाइल अक्यूज होते हैं, ये जब अंदर इनको जब कस्टडी में होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में, और इनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही होती है, तब ये और इनके वकील और भी जो भी सिस्टम से इनके जुड़े होते हैं, ये सब वो घना प्रयास करते हैं कि भाई ये बंदा जो बाहर आ जाए, इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाए। तो वो अगर बीमार भी नहीं रहेंगे तो ऐसा एक जबरन केस बनाएंगे कि भाई बहुत ही हालत नाजुक है, चला नहीं जा रहा है, फिरा नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, सीरियस एलिमेंट है, और बहुत सारा फिज़िकल और मेडिकल एलिमेंट तुरंत से उपज आता है। कई बार हमने देखा होगा कि जब कोई अरेस्ट होता है तो उसको तुरंत हार्ट की बीमारी हो जाती है, और उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उनकी जो रिक्वेस्ट होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। अब इसमें यह भी है कि डॉक्टर का सपोर्ट सिस्टम भी होता है, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं चेकअप के बाद में, ये इनके पास प्रोवाइड हो जाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसके तहत। तो अब इसमें सही गलत में तो हम क्या ही जाएं, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि कई बारी इस तरह के हथकंडे, अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है, वो केस टू केस बेसिस पे उसकी निगरानी की जा सकती है, उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, कोर्ट शायद करती भी होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे कोर्ट जो है वो रिपोर्ट के बेसिस पे बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होते नहीं कोर्ट मेडिकल इसमें। तो कोर्ट को भी उन मेडिकल टेस्टिमोनियल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक बेल का ग्राउंड जो बनता है वो बनता है। तो ये जो ख़ास तरह का जो मैकेनिज़्म होता है, वो एक बड़ा मतलब सोचने जैसा विषय है। मैं उस पर यूँ कहूँ कि इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म कोर्ट ने खुद उस पर निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। अगर कोई जेन्युइनली बीमार है या कोई जेन्युइनली तकलीफ़ में है, फिज़िकली और मेंटली और मेडिकली, और उसको कोई ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत है, तो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसका वो हक है। लेकिन उसके तहत, उसके बिनेट, यानी अंडर द बिनेट ऑफ दीज फेक क्लेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक आप ग्राउंड क्रिएट करते हो कि भाई हमें बेल मिल जाए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने एक ऐसा भी एक दो वाक़या देखा है जहाँ पे कोर्ट में बेल अर्जी दाखिल है और बड़े बड़े मेडिकल ग्राउंड दिए हैं, व्हीलचेयर पे बंदा आता है और व्हीलचेयर में ऐसा मरियल जैसा मुंह दिखाता है कोर्ट को सिंपैथी गेन करने के लिए, और बेल हो जाती है उसकी, मतलब कई दिन बहस के बाद में उसकी बेल हो जाती है मेडिकल ग्राउंड पे। और फिर जैसे बेल वगैरह हो जाती है, उसके कंप्लायंस वगैरह करने के लिए उसी एक्यूज़ को हमने देखा है कि बाकायदा वो व्हीलचेयर से उठ के बाकायदा चुस्त और तंदुरुस्त तरीके से कोर्ट के नीचे तक, कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के नीचे तक आता है, और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के फरार फट से निकल जाता है। तो अब उसे क्या कहें, वो वाकई में उस तरह से बीमार था या ऐसा ग्राउंड बनाया गया था। तो ऐसा हमने रियल लाइफ में कई बार ही देखा है। जो ये मेडिकल बेल का जो केस बनाते हैं उसमें कई बार ये जो रसूखदार जो मुजरिम होते हैं वो बाकायदा इस तरह से उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास रसूख होता है, पैसा होता है, पावर होता है। तो वो बीमारी है या नहीं है तो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा ग्राउंड या केस तो बना ही लेते हैं, और उसके सपोर्ट में जो भी चाहिए रहता है वो उनके पास वो प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब उन्हें बेल मिल जाता है तो उनको बाकायदा सलीके से और तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त तरीके से घूमते फिरते यहाँ वहाँ जाते होते हमने देखा है। रियलिटी में ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, ऐसा देखा भी है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह से चीज़ों को अलाउ करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिस्टम को सोचना है। लेकिन बहरहाल आज जो वाक़या हुआ उससे मुझे एक याद आया कि ऐसा हमने खुद भी देखा है जब एक्यूज़, हाई प्रोफाइल एक्यूज़ जो होते हैं, जो बेल के लिए खास करके मेडिकल ग्राउंड वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। और वो अक्सर पाया गया है कि ऐसे रसूखदार लोग ही करते हैं। जो गरीब होता है बेचारा, उसको तो उसकी पड़ी नहीं होती है, लोगों को भी नहीं पड़ी होती है, सिस्टम को भी नहीं पड़ी होती, तो क्या ही वो अपना एक चीज़ों को उस तरह से वो अरेंज कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ। इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। मेरी कोई किसी के खिलाफ़ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ कोई टिप्पणी नहीं है। ये सिस्टम में हमने कई दफ़ा देखा है, कई बार देखा है, और आगे भी शायद ऐसा देखने को मिलेगा। तो उस पर तो हमारा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो सरकार को सोचना है, जुडिशरी को सोचना है कि किस तरह से सिस्टम को एक फुल प्रूफ बनाया जाए, ताकि इस तरह का जो हथकंडा अपनाया जाता है वो ना अपना पाए कोई एक्यूज्ड। जेन्युइन कैसे बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो फिर वो रसूखदार हो, चाहे वो आम आदमी हो या गरीब हो, सबको मिलना चाहिए। तो सब एक का हक है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं, इसी लिहाज से ये मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे, इसका मैं पूरी तरह से आपसे समर्थन चाहूँगा और आप मुझसे जुड़े रहोगे, यही आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और कल फिर मिलेंगे एक अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।